नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम दोस्तों। बाजार हमेशा मुद्रास्फीति या कच्चे तेल की कीमतों से प्रभावित होता है। पिछले दिनों में क्रूड ऑयल प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हाल ही में 15 मार्च को भारत सरकार ने जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की थी, तो इसके तहत दोनों के ही भाव दो दो रुपए प्रति लीटर घटाए गए थे। हालांकि उसके बाद से कुछ राज्य सरकारों ने वैट की दर में संशोधन किया था, जिसके बाद वहां पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ था। अब चुनाव खत्म होने के बाद जब बजट आ गया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक पेट्रोल डीजल के दाम और कम होंगे, क्योंकि तेल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक नजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत और गिरने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका लाभ भारत के आम लोगों को मिलेगा। पिछले 2 वर्षों में तेल बाजार दो भागों में बंट गया है। अब रूस मुख्य रूप से चीन और भारत को तेल की आपूर्ति कर रहा है, जबकि यूरोप में रूस का स्थान मिडिल ईस्ट और यूएसए ने ले लिया है। रूस यूक्रेन वॉर से भारत को सबसे बड़ा फायदा कच्चे तेल को लेकर हुआ है, क्योंकि रूस ने भारी डिस्काउंट पर भारत को कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया और इस वक्त भी भारत $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है, क्योंकि G7 देशों ने रूसी कच्चे तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगा रखी है। अब जब से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावटें देखी गई हैं, तब से माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से चीनी मार्केट में तेल की डिमांड कम होने को लेकर उपजी चिंता है। हालांकि इस बात पर आम सहमति बन रही थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में ही अपनी मेन इंटरेस्ट रेट में कटौती शुरू कर देगा, जिससे ये गिरावट सीमित हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से बढ़ी है। इसका कारण लंबे समय से वहां चल रही प्रॉपर्टी सेक्टर में आई मंदी और नौकरी की असुरक्षा को माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर बने होने से चीन अभी आर्थिक मंदी में फंसा रहेगा और अगर ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में वापसी होती है, तो यह ट्रेड वॉर खतरनाक दिशा में मुड़ जाएगा। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में चीनी सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है और अगर ऐसा होता है तो चीन का निर्यात बुरी तरह से गिरेगा, क्योंकि चीन अपना सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को ही बेचता है। यानी संभावना यही है आने वाले महीनों में भी चीनी बाजार में तेल की डिमांड कम ही रहने वाली है। इस बीच फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा है कि इस वर्ष की दूसरी तिमाही में अमेरिका में मुद्रास्फीति के 3 आंकड़े कुछ हद तक विश्वास बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मूल्य वृद्धि की गति स्थायी रूप से सेंट्रल बैंक के लक्ष्य की ओर लौट रही है, जिसके बाद बाजार का अनुमान है कि अमेरिकी फेडरल बैंक को ब्याज दरों में कटौती की दिशा में आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है, तो कम ब्याज दरों से उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे आर्थिक गतिविधि और तेल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि दुनिया में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई भी बाधित हो रही है। गाजा में चल रहे युद्ध का जवाब हूती विद्रोही लाल सागर में हमला कर दे रहे हैं। पिछले दिनों भी लाल और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और बम से भरी नावों से 3 जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक तेल टैंकर भी शामिल था। लाल सागर में जहाजों पर हमले से जहाजों को लंबे रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर किया है, जिसका अर्थ है कि तेल से भरे जहाजों को मंजिल तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। वहीं रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों, जिन्हें सामूहिक रूप से ओपेक के नाम से जाना जाता है, उसके बीच प्रोडक्शन एग्रीमेंट के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में और उसके बाद वैश्विक तेल बाजार संतुलित रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल बाजार संतुलित रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा समय में तेल की कीमतों में जो कमी आ रही है, क्या उसका लाभ आम भारतीय उपभोक्ताओं पर होगा? भारतीय संसद में बजट पेश हो चुका है और उससे पहले डिमांड की जा रही थी कि तेल उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमत काफी कम हो सकती है। तेल उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने से न केवल कंपनियों को इनपुट पर चुकाए गए कर को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में ईंधन पर कर में एकरूपता भी आएगी। इन करों को कम करने का अधिकार केवल जीएसटी परिषद के पास है, जिसके कारण बजट में इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी आ जाएगी।
तो क्या सरकार अपने खजाने पर असर डालने के लिए तैयार है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरें और सुनने के लिए तैयार रहिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।